चाहिए, या उन लोग पाकिस्तान ने जो कुछ किया या आर्मी ने जो कुछ किया, इस तरह की बात उन्होंने फिर से उठाई। एक वो जख्म जो भर चुके हैं 50 साल के बाद, उनको फिर से हरा करने की बात है, उन पे फिर से नमक छिड़कने वाली बात की उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इस इतने टाइम गुजर जाने के बाद दोबारा से वो बात याद दिलाना? और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनके अगेंस्ट वहां पे प्रोटेस्ट भी हुआ, कुछ लोग भी उसमें मारे गए, उस लड़ाई झगड़े में, दंगे में। उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि वहां क्यों मोदी जी के अगेंस्ट लोग हैं बांग्लादेश में? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है जी आपका। देखें, इससे पहले कि मैं मोदी जी की जो विजिट है बांग्लादेश की उस पर बात करूं, तो उससे पहले हम ये भी देख लें कि पाकिस्तान डे की परेड में कश्मीर के अंदर बुरहान वानी और वो सब की तस्वीरें लगाकर और परेड में दिखाने का क्या मतलब बनता था। ये बात मैं भी पूछ सकता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे थे तो फिर, और हमने कह दिया था कि हम कश्मीर के मसले को, कोर कोर इश्यूज हैं हमारे, उनको डायलॉग से सेटल करेंगे, तो फिर क्या मतलब बनता है कि आप फिर से बुरहान वानी और वही जो रौला डालने वाली बात है वो वहां पे शुरू कर दें। एक 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 आर्गुमेंट ये भी बनती है। दूसरी ये है कि बांग्लादेश की लिबरेशन को 50 साल हुए हैं, और हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस का ये बड़ा एक, ये कहें, उनकी स्ट्रेटजी होती है कि जब उन्हें भनक लगने लगती है थोड़ी बहुत कि मामला जो है वो कहीं ठीक नहीं है, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस किस्म के बयान दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मोदी साहब कोई बयान नहीं देते उस इतने बड़े ओकेजन पे, भाई उनकी आजादी का मसला है। इंडिया आजाद हुआ, हम पाकिस्तान आजाद हुआ, बहुत जल्द हम 75 ईयर्स अपनी आजादी के हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो उसके अंदर हमारे इन 75 ईयर्स के सफर की उस दौर को हर साल यौम आजादी पर हम ये तो याद करते हैं ना कि हमारे ऊपर कितने जुल्म हुए। जलियांवाला बाग जब होता है, उसके उसकी सालाना जब बरसी का दिन आता है तो लोग उसको भी याद करते हैं कि जी बड़ा बुरा हुआ। तो सिमिलरली बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है 71 के बाद में उसने एक नया मोड़ लिया है, और वो अपनी जस्टिफिकेशन को कि बांग्लादेश क्यों बना, आखिर आपको आप प्रूव करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी पाकिस्तान बनाने के लिए, हिंदू हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, हमारे ऊपर ये हो रहा था वो हो रहा था, इस तरह की कहानियां आपके यहाँ गढ़ी जाती हैं। तो ये तो बड़ी रीसेंट हिस्ट्री है, तो बंगालियों को भी तो जस्टिफाई करना पड़ता है कि उनका मुल्क आखिर एग्जिस्टेंस में क्यों आया। उन्होंने भी तो अपने आने वाली नस्लों को बताना होता है कि भाई सन 47 में हम पाकिस्तान थे, हम ईस्ट पाकिस्तान थे, पाकिस्तान को बनाने वाले हम ही थे, आखिर क्या हुआ कि हमें करना पड़ा और हमें बांग्लादेश खुद को कहना पड़ा। तो वो जब अपनी 50 साल अपनी आजादी के मना रहे हैं तो उन्हें अपनी आवाम को बताना है, और उसमें इंडिया का एक अहम किरदार रहा है जिससे मोदी साहब कैसे डिनाई कर सकते हैं। हमारा एक रोल रहा है, हमारी आर्मी गई है वहां पे, आपकी आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान पूरा का पूरा एक, ये कहें कि वो जो जब आपने सरेंडर किया तो उसकी पूरी ट्रीटी है मौजूद है, वो इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने वहां जाके वही चीजों को एको किया है फिर से, जो कि तारीख का एक सच है। अब नहीं तो वहां पे जो उनके सर खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना, अब वहां पे प्रोटेस्ट है उनके बारे में, वो जो ग्रुप है जिसने किया उसका नाम है हिफाजत इस्लाम। मैंने कभी कोई हिफाजत हिंदू, हिफाजत यहूदी, हिफाजत ईसाई, सिख कभी नहीं देखा। इस्लाम को क्या खतरा है? आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं दुनिया के अंदर कि आपको इस किस्म के ग्रुप्स बनाने पड़े? मोदी साहब को पिछले 2-3 साल से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो एंटी मुस्लिम है, नॉट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द ग्लोब। तो उसके जो असरात हैं वो बांग्लादेश में क्यों नहीं जाएंगे? वहां पर भी कुछ लोग होंगे, पाकिस्तान में भी कुछ लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजोरिटी समझती है कि मोदी साहब, बीजेपी की गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। तो मोदी साहब जब इससे पहले भी बांग्लादेश गए हैं पिछले 7 सालों में, उस वक्त ये तासुर इतना ज्यादा नहीं था पॉपुलर। जब से इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, इसको बहुत ज्यादा हवा मिली है, और ये नैरेटिव जो है एक पॉपुलर नैरेटिव बना है कम से कम मुसलमानों के बीच में। तो ये तो होना था। और एक न्यूज ये भी है, मैं सुहासिनी हैदर की एक ट्वीट या रिपोर्ट के मुताबिक इसको मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये ग्रुप जो है इट इज पार्ट ऑफ शेख हसीना वाजिद, उनको उनकी रहनुमाई हासिल है। तो
ये टैक्टिक्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करती हैं